स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा यहाँ पे बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जो भी वैकेंसी आई है, ठीक है, 2025 का है, ठीक है ना। 2025 में जो भी 1799 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। इसे आप लोग पूरा लगाइएगा। अगर सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के, तो प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाइए, ठीक है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा तो ये प्लेटफॉर्म का है, ठीक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका। इसमें देखिएगा टोटल आपका 30 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। ओके, इसे आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तैयारी करिए, पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब जा करके दोनों मिलेगा तो सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, है ना जी। देखिएगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म का है, यहाँ पे है ना, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। ओके, देखिए ये सेट नंबर 1 होने वाले हम लोग का आज। देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1। तो कहा गया है, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, SpaceX ड्रैगन कैप्सूल से वापस लौटे, ठीक है। अब आइए कहते हैं नेक्स्ट आपका, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ यानी कि N और S के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 35 और 60 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ में आ जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के लिए के भंडार है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बॉक्साइट का है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं के प्रांत का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके, तृतीय। आइए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, विधवा और विवाह संघ 1861 के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, जिसे MG रनाडे भी कहा जाता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण रोकता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अनुच्छेद 23 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 23। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये BT कपास होगा, ओके। अब आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवाद सिद्धांत है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राम पंचायत का गठन करना, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुगलका बादशाह की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्य शोधक समाज रहनुमाई मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए, पहले होगा आत्मानंद पांडुरंग होगा, फिर मोहनदास करमचंद गांधी, फिर होगा गोपाल हरि देशमुख, फिर ज्योतिबा फुले और फिर नरोजी फुरदोंजी, ठीक है, ये सब इनके क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा श्यामला दास कॉलेज भावनगर, ओके। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिद्धू और कानू ने, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा अश्विनी कुमार दत्त, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, सूरत विभाजन 1907 में
के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? क्या होगा अपना नंबर सी हो जाएगा नरमपंथी का। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग लगभग कितना होता है? देखिएगा अपना नंबर बी होगा, लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो देखने का स्पष्ट जो देखने का होता है मानव नेत्र स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, क्या है? फोकस 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। पानी में जब डुबाएंगे तो कैसा कार्य करेगा? क्या हो जाएगा? अपना सी हो जाएगा। फोकस 10 सेंटीमीटर से बड़ा एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, जगह नंबर ये होगा फोटो वोल्टिक सेल होगा। ओके नेक्स्ट है हेले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? आपका नंबर डी होगा सभी प्रकार की गति। ओके 21 नंबर देखिए। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, किस पे आधारित है? देखिए अपना नंबर सी हो जाए कोणीय सम्यक संरक्षण के आधार पर। ठीक है, आधारित है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे 22 नंबर निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? क्या जगह अपना नंबर बी होगा प्रति चुंबकीय गुण। ओके निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और ये जो लौह चुंबक होता है इसका क्या क्या उदाहरण है? देखिए जो प्रति चुंबकीय जो होता है उसमें कौन कौन सा अक्रिय गैस शामिल होता है? देखिएगा इसमें Au हो जाएगा यानी कि सोना, कॉपर हो जाएगा Cu, ठीक है, फिर Hg यानी पारा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर हो जाएगा फॉस्फोरस। ठीक है, ये शामिल होता है क्या? प्रति चुंबकीय में। ओके और अणु चुंबकीय में बात करें तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम द्विपरमाणु गैस, ठीक है, O2। देखिए एल्युमिनियम होगा और द्विपरमाणु O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन और संक्रमण धातु शामिल होंगे। ठीक है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। तो क्या होगा? नंबर बी होगा पोलिसोम होगा। ओके नेक्स्ट कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर बी मार्क कार्नी को। ओके नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के पहले पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो क्या होगा? अपना ए चेन्नई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को क्या होगा? अपना नंबर ये होगा खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट आपका CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 23वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। CS शेट्टी तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी हो गया 27 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करने वाला है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। क्या है? इसको मिलान करना है। आप यहाँ पे देखिएगा जो स्थान और उद्योग है, बेंगलुरु में कौन सा उद्योग है? देखिएगा बेंगलुरु में आपका वायुयान होगा। ठीक है, जो कोरबा है, कोरबा में कौन सा हो जाएगा? आपका देखिएगा एल्युमिनियम होगा। ठीक है, कोरबा। और जमशेदपुर में क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में देखिएगा ये लौह इस्पात है। ठीक है, और ये मलाज खंड में क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। इस हिसाब से देखिएगा तो 1 के 3 होगा, तो 1 के 3 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था नगरीय का? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 31%। ओके नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक उदाहरण है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शिवालिक श्रेणी का उदाहरण। ठीक है, सोमेश्वर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी है? तो क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ये पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी की लंबाई पूछे कितना है? तो ये हो जाएगा क्या? 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, 200 किलोमीटर पुनपुन नदी की लंबाई है। ओके अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा मिलती है। ओके नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ये बुंदेलखंड पे काटती है। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 34 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित किस क्रम में भारत है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो जो पहले आए थे फहियान आए थे, ठीक है, फिर आए थे हैंसो, फिर टोमोरो, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 35 नंबर, दिल्ली सल्तनत के लिए के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था, ठीक है। देखिए इसका जो ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत का एक ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, तोड़ लो नहीं। और यहाँ पे सॉरी फिर से मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा गुलाब, ये दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। देखिए गुलाब से गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, फिर हो जाएगा तो से तुगलक वंश, सूंघ से सैयद या खिजर वंश, लो से लोधी वंश। ये 5 राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, ठीक है। अब गुलाम वंश का जो कार्यकाल देखिएगा, गुलाम वंश का ये था आपका 1206 से लेकर के 1290 तक था, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है। और खिलजी वंश का देखिएगा 1290 से लेकर के ये 1320 तक था खिलजी वंश। और तुगलक वंश देखिएगा 1320 से लेकर के 1414 तक था, ठीक है। और सैयद वंश या उसे ही खिजर वंश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि खिजर खान ने उसकी स्थापना किए थे तो कहा जाता है। तो खिजर वंश का हो जाएगा क्या 1414 से लेकर 1451। और अपन लोधी वंश जो है 1451 से लेकर के 1526 और 1526 हो जाएगा, ठीक है। यही 1524 में जो था ना इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उससे जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ हुआ था ना जी, ये इब्राहिम लोधी के साथ लोधी वंश के संस्थापक के साथ हुआ था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि सबसे कम समय तक किसने राज किया। तो देखिएगा जब आपका गुलाम वंश है ये तकरीबन 84 साल तक ये राज किया है, ठीक है, गुलाम वंश। खिलजी वंश 30 साल तक, और ये जो आपका हो जाएगा क्या तुगलक वंश 94 साल, ठीक है। और जो आपका खिजर वंश 37 साल हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 75 साल लोधी वंश, ठीक है। सबसे कम समय किसका है, ये खिलजी वंश का है, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो क्या जाएगा अपना नंबर ये होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था। तो क्या जाएगा नंबर सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। नेक्स्ट अब इसको भी मिलान करना है, ठीक है, 38 को देखिएगा। अब हो जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था कौन था, राजा राम मोहन राय। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ये 3 पे मैच करेगा, ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना। अब बचेगा रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन का क्या था आपका, देखिएगा दयानंद सरस्वती था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का था आपका क्या विवेकानंद, ये आपका विवेकानंद हो जाएगा, 2 बी के 1 होगा। और आर्य समाज की पूछेगा तो देखिएगा आर्य समाज के दयानंद सरस्वती होगा, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा 2 नंबर। और सत्य शोधक समाज के तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा आप, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिका नामक संस्था स्थापित की गई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में 41 नंबर, 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था, क्या जगह ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था, ठीक। कब किया गया था ये 1893 ईस्वी में, ओके। गणपति और ये गणपति उत्सव भी शुरुआत करवाया था ये, और उसके बाद दूसरा के बाद यानी कि 1895 में शिवाजी महोत्सव भी यही प्रारंभ करवाया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपका, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में किया गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडान का युद्ध, ओके। सेडान का युद्ध कब हुआ था 1870 में हुआ था, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस की दर क्या हो जाएगा? सांस की दर बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 नंबर देखिएगा, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोन्स, मेडुला और पेरिबेलम, यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका 46 नंबर, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी होगा जीन मानचित्रण हो जाएगा, ठीक है, जीन मानचित्रण। अब नेक्स्ट पे नेक्स्ट 47 नंबर, खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी होगा, ये होगा 2,4-D, ठीक है। आइए देखते नेक्स्ट आपका 48 नंबर, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो कहाँ पे होता है? अपना नंबर देखिएगा, अपना नंबर बी हो जाएगा, ये एम्पुला में होता है निषेचन। ओके, फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला जगह होता है, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी, ये हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट देखिएगा, ये हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, 2 सिलिकॉन ऑक्साइड H2 निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो क्या होगा? नंबर बी होगा, ये चीनी मिट्टी का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर ए बिहार में किया गया है, ठीक है, बिहार में। अब आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति हैं, वो कौन थे? क्या हो जाएगा? अपना नंबर ये होगा सुशील कुमार मोदी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के किस वर्ष शामिल किया गया था? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर बी, ये 2016 में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखिएगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर, वन घोड़खड़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी, ये गुजरात में है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार में। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, गुजरात में हो जाएगा। फिर नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। फिर पूछेगा अगर सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। फिर पूछेगा अगर भद्रा अभयारण्य कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और फिर पूछेगा अबोहर अभयारण्य कहाँ पे? पंजाब में। डम्फा अभयारण्य पूछेगा मिजोरम में। और तंसा अभयारण्य पूछेगा तो महाराष्ट्र में। कुछ ये था, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3, 2 यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षावन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 2015 में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? क्या ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट आइए, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप से। ओके, 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल पर जगह तो क्या जाएगा? अंडमान निकोबार। 8 डिग्री चैनल पर जगह तो मालदीव मिनिका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसे क्या हो जाएगा? अपना नंबर ये होगा सांसद को है। ओके, अब ये नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती जो 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? केशवानंद भारती, क्या हो जाएगा? अपना नंबर ए होगा, ये प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ओके, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व ये शामिल था इसमें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? क्या हो जाएगा? अपना नंबर ये होगा प्राथमिक क्षेत्र होगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो क्या हो जाएगा? खनिज होगा, कृषि होगा, पशुपालन होगा, मत्स्य जैसे शामिल है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे उद्योग उत्पादन, ये सब द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सब तृतीय क्षेत्र आते हैं। ओके, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नबार्ड में तो क्या हो जाएगा? आपका ये होगा 100% है भारत सरकार का हिस्सा। ओके, इसे याद रखिएगा। नबार्ड का स्थापना कब किया गया था? याद रखिएगा, ये 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना किया गया था। ओके,
आइए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 1950 में जारी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 67 नंबर, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हो गया, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। ठीक है, जो मेरियाना गर्त की जो गहराई है क्या हो जाएगा आपका 11,022 मीटर है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, अपना बी होगा, तो पहले 3 आएगा, यानी कि पहले आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, फिर 4 आ जाएगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा द्वितीय पूर्णिमा सम्मेलन, फिर 2 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 16 है, निम्न का कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्तम नहर कौन है? कील नहर है। ठीक है, सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। कहाँ पे है? जर्मनी में है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का आ गया, ये सूची 1 से सूची 2 में ये मिलान करने वाला ये भी है। ठीक है, अब देखिए जो बिलीबिली है ये कहाँ पे है? बिलीबिली कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली है। ठीक है, हरिकेन कहाँ पे है? ये हरिकेन आपका यूएसए में, टाइफून चीन में। ठीक है, इस हिसाब का क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन होता है पॉलीएमाइड। ओके, नेक्स्ट आपका 72, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? तो क्या जवाब नंबर ए होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 73 नंबर, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई? तो क्या जवाब नंबर ए होगा, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट आपका 74 नंबर, आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो क्या हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड इसे बोला जाता है। ठीक है, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। वैसे जो हो जाएगा देखिएगा, आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों आबंध और किस में होता है? जो देखिएगा एक तो हो जाएगा ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, जो NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट में हो जाएगा। और एक और होता है क्या हो जाता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, जो KCN जो कहता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो क्या जवाब नंबर ए होगा। ठीक है, सजातीय संतुलन, इसको संतुलित करना है। ठीक है, इसमें आपका ये सही होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिगमेंटेशन विधि से नहीं किया जाता है, बाकी 3 वजह से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित में किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में आयोजित किया गया? खीर भवानी मेला क्या जवाब नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 79 देखिए, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो क्या जवाब नंबर ए होगा, मुतैया मुरलीधरन के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, हाल में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती? क्या जवाब नंबर जी, ये जिल टिचमैन ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2025 से 26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो क्या जवाब नंबर बी हो जाएगा, 67,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो क्या जवाब नंबर बी, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 1978 में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, भारत राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डॉल्फिन है। ओके, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ये 5 अक्टूबर
अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। इसे कब घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा, ये 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट 86 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 87 नंबर, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है। कौन सा क्रम क्या है, याद रखिएगा 15वां है। ओके, 88 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी है, युद्ध भी है, सशस्त्र विद्रोह है, बाह्य आक्रमण भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका मैथ का प्रश्न है। ठीक है, देखिए मैथ का जो प्रश्न है इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है ये इसका पैसिव करेक्ट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, द लास्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लर्न बाय द मैनेजर। ओके, देखिएगा नेक्स्ट 95 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या होगा, सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी सेड टू मी व्हाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। ओके, देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी का क्या है, आप अर्थकाल बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 96 का जो आंसर होगा आपका समस्या प्रातःकाल होगा। 97 में देखिएगा, वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या होगा, ऑप्शन सी हांगकांग को। ठीक है, नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिन्होंने उसे किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सिद्धेश सातपुड़े को। ठीक है, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 के 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिएगा ये 100 नंबर क्वेश्चन, वरुण सागर झील किस राज्य में है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। तो दोस्तों ये था आपका बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट था रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो अभी जो आया हुआ है कितना 1799 पोस्ट पे जो वैकेंसी जस्ट आया है। ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर के इस चैनल पर आकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, या बिहार परिचारी हो गया, कार्यालय परिचारी, या बिहार जीप का अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे आकर के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।